नमस्ते। आईएमएस सिस्टम में कुछ बदलाव हुए हैं, उन्हें हम आज इस वीडियो में समझेंगे, जिससे हमें अक्टूबर 2025 के 2B को सही तरीके से जनरेट करने में आसानी होगी एवं हम सही आईटीसी ले सकेंगे। एक बदलाव तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। बिल ऑफ एंट्री में नो चेंजेस इन ऑटो पॉपुलेशन, यानी जैसे आईटीसी पहले ऑटो पॉपुलेट होता था 2B में, 2B से 3B में, वैसे ही होगा। GST 2B will continue to be generated automatically. क्रेडिट नोट हैंडलिंग, ये नया एक ऑप्शन आया है इफेक्टिव अक्टूबर 2025 पीरियड ऑनवर्ड। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। पेंडिंग विकल्प अब निम्नलिखित दस्तावेजों के लिए दिया गया है। क्रेडिट नोट या अपवर्ड क्रेडिट नोट के संशोधन, यानी कोई एक मूल क्रेडिट नोट था या कोई मेन मूल क्रेडिट नोट में कुछ इजाफा हो रहा है, यानी आपका आईटीसी और कम हो सकता है, तो उसके संशोधन संबंधित। क्रेडिट नोट के डाउनवर्ड संशोधन, जहां मूल क्रेडिट नोट को अस्वीकार कर दिए थे आपने, यानी कि इसमें भी आपका आईटीसी रिवर्स हो सकता है। इसके संशोधन संबंधित। टैक्सेबल इनवॉइस डेबिट नोट के डाउनवर्ड संशोधन, जहां मूल इनवॉइस पहले से स्वीकार्य हो और जीएसटी या 3B दाखिल हो चुका हो, यानी टैक्सेबल इन्हें एक इनवॉइस पे आपने आईटीसी ले चुका है, अब उस आईटीसी को कम किया जाना है, तो इसके संशोधन संबंधित। ई कॉमर्स ऑपरेटर दस्तावेज के नीचे संशोधन, यानी डाउनवर्ड संशोधन, जहां मूल दस्तावेज स्वीकार हो और जीएसटी या 3B दाखिल हो चुका हो, यानी ये सी के समान ही है। यह पेंडिंग विकल्प अब अक्टूबर 2025 से लागू हुआ है, जिससे करदाता अपने दस्तावेजों की पुनः समीक्षा और मेल मिलाप कर सकते हैं, जिससे त्रुटि और विवाद कम होंगे। डेफिनेटली बदलाव इस प्रकार से है। पेंडिंग रखने का डॉक्यूमेंट जिनसे इनपुट रिवर्सल हो सकता है, उस आईटीसी को डिक्लेयर कर सकना जिसका कि प्राप्तकर्ता द्वारा पहले ही आईटीसी रिवर्सल कर दिया गया है या इसका इनपुट कभी लिया ही नहीं गया है। और प्राप्तकर्ता करदाता द्वारा डॉक्यूमेंट्स जिनसे इनपुट रिवर्सल हो सकता है, यदि उनको पेंडिंग रखते हैं या रिजेक्ट करते हैं, उस पर अपने विचार रखने का। यह उन क्रेडिट नोट्स पे एप्लीकेबल होगा जो कि अक्टूबर 2025 एवं उसके बाद में आने वाले 2B को इफेक्ट करेंगे। मासिक रिटर्न फाइल करने वाले को 1 महीने का, तिमाही केस में 1 क्वार्टर तक का क्रेडिट नोट या संबंधित डॉक्यूमेंट को पेंडिंग रखने का समय मिलेगा। इस अवधि के बाद हम स्वतः ही 2B में उसको पाएंगे, उसका रिफ्लेक्शन। अब प्राप्तकर्ता चाहे तो क्रेडिट नोट को यस या एक्सेप्ट करके पूर्ण आईटीसी रिवर्स कर सकता है या एक निश्चित अमाउंट डिक्लेयर भी कर सकता है, उतना ही अमाउंट 2B में रिवर्सल होगा, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है। एवं पेंडिंग या रिजेक्ट करने के समय अपना रिमार्क्स भी बना के रख सकता है कि उसने यह निर्णय क्यों लिया। तो ये मेन बदलाव हुए हैं। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि आखिर इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक लेन देन यहाँ पे दिख रहा है अपने को, क्रेडिट नोट मिल गया। क्रेडिट नोट 7/9/25 को प्राप्त हुआ, रिसीव मत करो। और ये समस्या हो गई, जो मिसकम्युनिकेशन हो गया क्रेता और विक्रेता के बीच में क्रेडिट नोट को लेके, और उस वजह से डिस्प्यूट क्रिएट हो गया और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत हो गया। इसको देखते हुए ये आईएमएस सिस्टम में क्रेडिट नोट को पेंडिंग रखने का और अमेंडमेंट करने का ऑप्शन लाया गया है, जिसकी वजह से भविष्य में ऐसी मिसकम्युनिकेशन से बचा जा सके। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।